पहाड़ को हिलाना आसान है, पहाड़ को हिलाना आसान है। चीनी सेना पीएलआई को छूना मुश्किल है। और हम हड्डी 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 पसली तोड़ देंगे। आज बेचैन है जो भारत अमेरिका का सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। आज बेचैन है जो अमेरिका और भारत की सेना जो है एक छोटी टुकड़ी अभ्यास कर रही है। यह अभ्यास पहले अमेरिका के अलास्का में हुआ था, बर्फबारी के क्षेत्र में, बर्फ के बीच में, और आज हो रहा है पहाड़ पर। आज पहाड़ पर हुआ है वह हिमालय, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भारतीय सीमा में हो रहा है। पहाड़ पर कैसे अमेरिकी सैनिक युद्ध लड़ेंगे उसका गुर सीख रहे हैं। पहले भारतीय सैनिकों को सिखाया गया बर्फ में आप कैसे युद्ध करेंगे। ये सैन्य क्षमता दिखाना, उसको सिखाना, ये आपसी सहमति, आपसी सहयोग की बात होती है। मित्रता कोई ठोस वस्तु का नाम नहीं है। मित्रता हर जगह जगह पर होता है और उसके गुण दोस्ती में ही, मित्रता में ही, फ्रेंडशिप में ही कोई गुड बात आप सीख सकते हैं। चाहे छात्र हो, छात्राएं हो, कोई भी व्यक्ति। आज भारत और अमेरिका का सैनिक आपसी युद्ध नीति सीख रहे हैं, कैसे पहाड़ पर युद्ध। लेकिन चाइना और शी जिनपिंग साहब अपना आपा खोल रहे हैं कि भारत ऐसा 1993 का समझौता का विरोध करता है। उनका कहना है 1993 का समझौता का विरोध हो रहा है। शी जिनपिंग साहब से मैं कहना चाहता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय सारे नियम कानून, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये आप पर लागू नहीं होता है। आप पर लागू नहीं होता है। ये प्रजातांत्रिक देश जितने भी हैं, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो, भारत हो, जापान हो, फ्रांस हो, इन लोगों पर होता है, आप पर नहीं होता है। क्योंकि आपने आज तक अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन नहीं किया है और मानवता को धरती से समाप्त करने पर का आपने कुचक्र किया। जब भारत का वैक्सीन बन रहा था, उस पर WHO का जो अध्यक्ष था उस वक्त, उसने आपत्ति किया था जो भारत का वैक्सीन विकसित नहीं है और चाइना का वैक्सीन विकसित है। आज चाइना में कोरोना विस्फोट हो रहा है, वहाँ के नागरिक मर रहे हैं, तरफ तरफ के मर रहे हैं। उसे घर में बंद कर दिया गया, उसका विद्रोह हो रहा है। और अमेरिका, भारत, फ्रांस, भारत का वैक्सीन तो नेपाल में दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया, और विश्व के कई एक देशों को दिया गया। गरीब देशों को मुफ्त में दिया गया और अमीर देशों को पैसा लेकर दिया गया। और आज भारत का वैक्सीन 140-50 करोड़ जनता के लिए संजीवनी बूटी का काम किया। आज भारत के नागरिक सुरक्षित हैं कोरोना से। अमेरिका, पूरे भारत, अमेरिका समेत पूरे विश्व विकसित
वैक्सीन का प्रयोग करने से सभी देशों ने अपने नागरिकों को दिया कोरोना का वैक्सीन। भारत उसमें सबसे अव्वल रहा। लेकिन चीन का विकसित वैक्सीन कहाँ गया? आज क्यों कोरोना विस्फोट हुआ है चीन में? और जनता को, हाँ, शी जिनपिंग साहब और चीन की सेना अपने नागरिकों को तहस नहस कर सकती है, उसे मरवा सकती है, उसका पैसा छीन सकती है, उसे जीने का अधिकार छीन सकती है, लेकिन वह चीन तक ही सीमित होगा। भारत को या अमेरिका को या जापान को आप धमकी अपने घर में बैठ के दे सकते हैं। आप धमकी अपने घर में बैठ के किसी को गाली देना आसान है, लेकिन घर से बाहर निकल के किसी को गाली देना आसान नहीं है, धमकी देना आसान नहीं है। आपने शी जिनपिंग साहब 20 के पहले आए थे भारत, पाकिस्तान गए थे, फिर नेपाल गए थे। नेपाल में उन्होंने जाके बोला जो हम हड्डी पसली तोड़ देंगे, और नाम नहीं लिया भारत का या अमेरिका का, किसी भी देश का, लेकिन यह बात वहाँ पर जाके बोले थे। और ग्लोबल टाइम्स कहता था जब भारत से चाइना के सीमा विवाद बहाना बना करके जो डोकलाम विवाद हुआ, फिर पेंगोंग लेह लद्दाख में झड़प हुई, तो वह उस समय में कहता था ग्लोबल टाइम, पहाड़ को आप हिला सकते हैं लेकिन चीन की सेना को नहीं हिला सकते हैं। लेकिन हमारे भारतीय जवान निहत्थे जवान चीन की सेना का यह हंस किया, जो इतिहास बदल गया। जो चीन हवा खा करता था, वह चीन का इतिहास ही बदल गया पूरे विश्व में। वह जहाँ पर 5,000 सेना जवान की आवश्यकता, वहाँ पर 5 लाख जवान कर देता है, जिससे लोग छोटे छोटे देश डर जाते हैं। आज उनका J-17 जो लड़ाकू विमान है, जो विकसित विमान है, आज कई एक देशों ने उनका वापस कर दिया और उसे वहाँ पर जहाँ पर वह विमान बीच से हवाई अड्डा के बगल में लटका दिया, कहा कि ये हमारा, वहाँ के एक देशों ने कि पायलट ने कहा कि नहीं, हम नहीं इसे उड़ा सकते हैं। इंडोनेशिया का भी और का भी कई देश का भी कहा कि हम नहीं उड़ा सकते हैं। और वह पाकिस्तान और चीन का बहुत उद्देश्य लड़ाकू विमान व भारत और अमेरिका को भी चुनौती देने के लिए भारत और रूस से जो समझौता हुआ है, जो विकसित विमान बनाया गया है, उसके जोर में वह बनाया था J-17, और वह आज खटारा बन गया है। हजार करोड़ का सौदा भी होता है, और आपका बहुउद्देश्य बहुप्रतीक्षित विमान खटारा होता, और आप भारत और अमेरिका के युद्धाभ्यास पर, ये युद्धाभ्यास छोटा सा है, इसे चिंता की बात नहीं है। ये प्रजातांत्रिक देशों में अमेरिका को यह अधिकार दिया गया है, प्रजातंत्र को विकसित करने के लिए जो भी कदम हो, अमेरिका के राष्ट्रपति को ये बात सुरक्षा परिषद में और संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसके चार्टर में, उसके आर्टिकल में यह अधिकार अमेरिका को अलग से दिया गया है। प्रजातंत्र कैसे विश्व में विकसित हो, उन्हें अलग से अधिकार दिया गया है। उसके तहत वह किसी भी देश में सेना भेज सकता है, किसी भी देश में सत्ता पलट होता है, प्रजातंत्र जहाँ पर खतरे हो, उसको ये अधिकार है, वहाँ पर सेना भेज सकता है। उससे आप डरिए। और आज शांति सेना क्यों जाती है? किसी पर ये
संयुक्त राष्ट्र संघ का नियम के तहत जाता है। और आज आप पहले धमकी दे देते अमेरिका को भी, भारत को तो और ताइवान को तो निगल गए थे आप, लेकिन आपका जब ताइवान पर आपका हमला नहीं हो सका, आप वन चाइना पॉलिसी का विरोध करेगा तो उसको हम दिखा देंगे। वन चाइना पॉलिसी अब कहाँ गया आपका वन चाइना पॉलिसी? चाइना का वन चाइना पॉलिसी कहाँ चला गया? जाइए ताइवान में हमला कीजिए, वियतनाम में जाइए, दक्षिण चीन सागर में जाइए, जापान में जाइए, और आप बहाना बनाते हैं जो भारत का सेना, भारत के सैनिक और अमेरिका के सैनिक युद्धाभ्यास करते हैं तो आपको क्यों कष्ट होता है? आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। आपका सेना तो अक्षुण्ण है, पहाड़ से भी मजबूत है। आप ही के ग्लोबल टाइम्स ने कहा था, वह कहाँ गया? और आपको ये समझ, ये तो छोटी सी युद्धाभ्यास है। भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सभी देश, विकसित देश युद्धाभ्यास कर रहे हैं और क्वाड के सभी देश आपस में एक दूसरे का सैनिक अड्डा को भी यूज करेंगे। उससे चिंता होना होगा आपको। किसी भी देश का सैनिक बेस कोई दूसरा दुश्मन देश नहीं यूज करता है, लेकिन आपसी सहयोग रहता है, उससे डरिए। आप कितनों भी सैनिक बेस बना लेंगे श्रीलंका में, पाकिस्तान में, लेकिन उससे नहीं होगा। अमेरिका का सैनिक बेस भारत की सेना यूज करेगी और भारत का सैनिक बेस जापान यूज करेगा, तब कहाँ होगा? क्या होगा आपका? आप दुनिया को धमकी दे सकते हैं, चाहे कोरोना के माध्यम से बम विस्फोट करके दुनिया को मारने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अपना वैक्सीन कहाँ गया आपका? जनता की तबाही, जनता की बर्बादी के लिए आप शी जिनपिंग जिम्मेवार हैं, शी जिनपिंग साहब जिम्मेवार हैं। और युद्धाभ्यास तो एक बहाना है आपका धमकी देना। भारत को आपके धमकी से, किम जोंग के धमकी से, चाइना के धमकी से, पाकिस्तान की धमकी से अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस नहीं डरता है। यह आपको सोचना पड़ेगा और युद्धाभ्यास तो होता रहेगा। और क्वाड का सभी देश, आपने सही कहा कि क्वाड हमारे विरुद्ध, चीन के विरुद्ध बना है, यह सही है। आप एक विश्व के लिए, प्रजातंत्र के लिए आप एक खतरा है। उससे निजात पाने के लिए सभी देशों को आपस में आना पड़ेगा और उसी का एक हिस्सा है सैन्य युद्धाभ्यास, जो कभी जापान भारत के साथ होता है, कभी अमेरिका भारत के साथ होता है, कभी फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। ये होता रहेगा और आपको अपनी जनता के ऊपर ध्यान दीजिए, कोरोना से निजात दिलाइए। मानवता मर रही है, मानवता सड़ रही है। और तानाशाह का इतिहास जर्मनी और तुर्की से सीख लीजिए, हिटलर और मुसोलिनी से सीख लीजिए। तानाशाह का इतिहास तुर्की और जर्मनी से सीखिए, हिटलर और मुसोलिनी से सीखिए। भारत को या अमेरिका को धमकी देना बच्चे का खेल नहीं है। धन्यवाद।